सेवन बेसिक रूल पे बात हो रही थी और इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए रोहन सर, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सर। ओके सर। तो हम बात कर रहे थे रूबी स्टार का। जो रूबी स्टार में उसमें जो 12,500 देती है, बाकी लोग को मैक बंद कर दिए सर। सुनीता देवी इनका माइक बंद कर रही, बार बार माइक क्यों ओपन करते रही? परमानेंटली फिर यहाँ से हम बंद करेंगे। कुछ लोग मजाक बना लेता है सर, सोचता है कि माइकवा कैसे बंद हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है वहां से बंद किया गया है। तो चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग दूसरा सेशन के लिए। तो हम रोहन सर, अपना माइक को आप अनम्यूट कर लेंगे? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। तो इस तरह से हमारा रूबी का पैसा आता है, रूबी स्टार का पैसा आता है, जो हमको अवार्ड के रूप में कंपनी दिया है। यहाँ सबको देता है जो सिस्टम बनाया हुआ है डॉक्टर ऑफ फिल्म्स ने। जो 1,000 पीवी कर लिया उसको उस सारा फैसिलिटी चालू हो जाता है, चाहे उनको पता हो या ना हो, या सीनियर उसको बताया हो या ना हो, उसको ऑटोमेटिक उसको मिलता ही है। रोहन सर, आपका माइक बंद हो चुका है। अच्छा। पांचवा में है प्रतिदिन फॉलो क्लोजिंग करना और उनको ज्वाइन कराना। अब पांचवा नंबर में है कि प्रतिदिन हम फ्लो क्लोजिंग करना। रोहन सर, माइक मोबाइल को जो है ना थोड़ा सामने करके बात कीजिए ताकि वॉइस आपका थोड़ा सा मतलब जोर से आएगा, ठीक है? तो प्रतिदिन हम करना है और क्लोजिंग करना है और उनको ज्वाइन कराना। जिसको हमने प्लान बताए उसको फॉलो करना है, उसको बताना है कि हम डुप्लीकेट डुप्लीकेशन कैसे करेंगे। उसको ये सिखाना है कि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं और आप दूसरों को उसी तरह से आप बताने का प्रयास करेंगे। और डेली क्लोजिंग करेंगे हम। हर व्यक्ति से जो बात करेंगे हम, 2 या 4 व्यक्ति से, उसको हमने ज्वाइन करा करके और इस प्रकार के हम क्लोजिंग करेंगे। छठा में है बिजनेस के सारे हथियार को दिखाना। बिजनेस के सारे हथियार, बिजनेस के सारे हथियार क्या है? हमारा गेनोरमा होना चाहिए। जो गेनोरमा का फल होता है उसको कि यही है जड़ी बूटी का राजा और वो क्या काम करता है उसके विषय में बता सकते हैं। दूसरा में है किताब। हमारा डाटो डॉक्टलिम्स का एक बुक होना चाहिए, या स्वास्थ्य क्रांति अभियान का होना चाहिए, फाइल होना चाहिए,
ये हमारा हथियार है। तीसरा है पपलेंट बनाना, और आपके पास एक कार्ड भी होना जरूरी है। ये सब हथियार है। यदि हम कहीं कोई जवान जो है लड़ाई करने वाला, उसके पास हथियार नहीं रहेगा तो वो क्या लड़ सकता है? तो उस प्रकार के हमारा जो है ये सब हथियार है। जो गेंड्रोमा होना चाहिए, किताब होना चाहिए हमारा डॉक्टर ऑफ का, जो हम उसे दिखा करके प्रमोट कर सकते हैं कि हमारे डॉक्टर डॉक्लिम्स कितने बड़े डॉक्टर हैं, इनका क्या स्वरूप है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं दिखा करके। तो हमारे पास जब किताब रहेगा तब जाके हम किसी को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़िया से बता सकते हैं। तो ये सब सारे हथियार होना आवश्यक है। तो ये चार चीज आपको आवश्यक है। गेंडोमा होना निश्चिंत है, और हमारा फाइल, एगो बुक डॉक्टर डॉक्लिम्स का, और तीसरा में एगो स्वास्थ्य क्रांति अभियान है प्रवीण सालुक्य के जो किताब जो है वो वाला। उसमें बहुत कुछ आपको, उस किताब को पढ़ेंगे तो वहां आपको बहुत कुछ वहां मिल जाएगा। सारा चीज उसमें दिया हुआ है। कुछ प्रोडक्ट का जानकारी दिया हुआ है, कुछ आपको बाहरी जानकारी मिलेगा, कुछ आपको करेंट नॉलेज मिलेगा। तो ये सब हमारा हथियार होना जरूरी है। और जब तक हम हथियार नहीं लेके जाएंगे किसी के पास, तो हम हमारा बिजनेस में थोड़ा सा कटौती होता चला जाएगा। सातवां में है टीम वर्क के साथ। ये सभी काम डुप्लीकेट करना। टीम वर्क, हम अपने टीम के साथ जाते हैं तो ये सिखाना कि आप होम मीटिंग जो डेली 4 आदमी से बात कर रहे हैं, तो उसे डेली बोलिए कि आप 4 आदमी को बैठाइए, 10 आदमी बैठाइए, और एक होम मीटिंग बताने के सक्षम नहीं है, वो सक्षम आपको बनता रहेगा। कभी आप गलत भी बोल सकते हैं, कभी अच्छा भी बोल सकते हैं, तो आपका दिमाग में ये बोलेगा कि हम यहाँ क्या क्या हम गलती किए हैं। उससे आपको धीरे धीरे अपने में रिमाइंड होगा कि हम धीरे धीरे बोलने का एक प्रैक्टिस, जानकारी आपको उस होम मीटिंग में। और जब होम मीटिंग जब आपका पूरा तरह से हो जाता है, तो वहां एक महीना में एक बड़ी मीटिंग रखी, जो 2-4 आदमी बैठता है उसे 20 आदमी बैठाइए, 10 आदमी बैठाइए, और महीना में एक तारीख फिक्स कर दीजिए कि 10 तारीख हो तो 10 तारीख, 15 तारीख हो 15 तारीख, 20 तारीख हो 20 तारीख, इस तरह करके वहां सेट किए। और वहां का जो आपका डाउनलाइन है, जो बताए हैं, उनको बोल दीजिए कि आपको यहाँ एकत्रित करके हम सीनियर को बुला देते हैं, और वहां एक बड़ी मीटिंग करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से करने से हमारा 7 बेसिक जो है मजबूत होता है, और हम वैसे डुप्लीकेट करते करते हम बढ़ जाते हैं वहां तक जहां हमारा सक्सेस का राज होता है। तो ये है हमारा 7 बेसिक। और इस तरह से हम अपने टीम को बढ़ा करके हम आगे ले जा सकते हैं।
और वहाँ जब जाते हैं तो आपको 3-4 चीज का ख्याल रखना चाहिए कि दृष्टि अच्छा हो, बातचीत अच्छा होना चाहिए, हम जिसके पास जा रहे हैं किसी के पास हमारा दृष्टि गलत ना होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी सच्चाई की ओर हम चल रहे हैं कि उसको हम यदि वहां हम किसी तरह से हम अति करते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लोग से अच्छे अच्छे बात करना, उससे हमको प्रेम भाव की जैसा अपने रखना, तब जाके हम आगे की हम और बढ़ पाएंगे। कोई भी नई शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करना चाहिए। हम अपने डाउनलाइन को ये सिखाएंगे कि आप जब कहीं जाते हैं तो आपको सच्चाई को आपको लाना है, ईमानदारी को लाना है, तब हम अपना बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। दूसरा, में नकारात्मक बातों को कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए। यहाँ एक चीज और यहाँ बताया जा रहा है कि हम 6-10 जो हमारा लाइन बना हुआ है, तो कभी दूसरा लाइन का जो क्रॉस लाइन होता है उससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन से हम बात करेंगे तो हो सकता है कि हमको किसी तरह से बाध्य हमारा बिजनेस में हो सकता है। तीसरा में है किसी के ईमो, परिवार और पैसा में गलत नजर नहीं रखना चाहिए। हम किसी के सामने में हम ईगो नहीं करेंगे और दूसरे के पैसा को हम गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे कि उसके पास बहुत पैसा है, उसे हम मतलब चुरा लेंगे, चाहे किसी तरह से हम ये कर लेंगे। ये सब हमारे भावना में नहीं आना चाहिए। चौथा में है किसी की शिकायत और आलोचना नहीं करना चाहिए। बहुत लोग यहाँ करता क्या है कि अपने डाउनलाइन या अपने अपलाइन को शिकायत करता है। वो नहीं होना चाहिए कि हमारे अपलाइन ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, तो ऐसा शिकायत नहीं होना चाहिए। अपना में कंप्रोमाइज करना चाहिए। आपको अपलाइन फटकार दिया हो या डांट दिया हो या किसी तरह से कुछ बोल दिया हो, तो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपको जो अपलाइन जो गुरु हैं, जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाया है, आपको यदि डांट दिया तो आपको उस बात को बुरा नहीं मानना है। क्यों नहीं बुरा मानना है? क्योंकि वो आपके लिए वो बातों को रखा आपके सामने में। आपको डांटा है तो आपके लिए डांटा है, तो ये समझ करके उसको उस बात को प्रसाद समझ करके और आपको ग्रहण करना है। क्योंकि यदि हम उस बात को करते हैं तो हो सकता है कि आपको उस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक सकता है, रुक सकता है वहां पर। इसलिए आपको ज्यादा चुगलीखोर नहीं करना है। अभी देखते हैं क्या करता है लोग कि उसको बात उधर का बात उधर और उधर का बात इधर
करने में उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन उसको ज्यादा बिजनेस में कटौती होता है। बहुत लोग क्या करता है कि दूसरा का टीम को जा करके वो कार्ड बनाने का प्रयास करता है, तो वैसा भी नहीं करना है। देख लिए कि उसका कार्ड बना हुआ है तो आप उसको वहीं, दूसरा टीम का है तो वहीं उसको छोड़ दीजिए। उसको आपको नहीं कुछ बोलना है कि आप ऐसे कीजिए, आप पत्नी के नाम से बना लीजिए तो वही पति के नाम से बना लीजिए, वैसा नहीं करना है। आप वहां उसको छोड़ दीजिए। दुनिया में बहुत आदमी है, इतनी बड़ी दुनिया है और इतना है आदमी कि आपको वही व्यक्ति को लोग करता क्या है कि जा करके उसको फोड़ करके ले आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसा करने से हमको हो सकता है कि बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। पांचवा में है सिगरेट, शराब नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब चीज छोड़ देना चाहिए। यदि नहीं छोड़ते हैं तो हमारा जो वैल्यू है, जो मर्यादा है, जो हम सपना बना के जा रहे हैं, वो सारा सपना वहां से टूट हो जाएगा, टूटता चला जाएगा। लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। शराब पीते हैं उसको छोड़ दीजिए, सिगरेट पीते हैं उसको छोड़ दीजिए, गुटखा खाते हैं उसको छोड़ दीजिए, खैनी खाते हैं उसको छोड़ दीजिए। तो ये सब आदतें हैं जो हमारे बाध्य बनता है, बाधक बनता है, उसको छोड़ देना जरूरी है। छठा में झूठ नहीं बोलना, अनावश्यक दिखावा और झूठी डींग मारना, ये सब से दूर रहना चाहिए। अब लोग करता क्या है कि झूठ का सहारा ज्यादा लेता है। वो चाय नहीं पिया है, चाय का विषय में जो सुना वो बताना शुरू कर दिया, ऐसे है वैसे है, हमारा ये बीमारी ठीक करेगा, वो बीमारी ठीक करेगा, ऐसे करेगा। तो ये सब झूठी नहीं बोलना है। जो आप इस्तेमाल किए हैं, जो आपको फायदा लगा है, वही आपको बताना है। ये सब चीज जो होता है, तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, तब जाके आप आगे बढ़ने में सक्षम होइएगा। अन्यथा आपका बिजनेस में रुकावट निश्चिंत आएगी। आगे निकालिए सर। जिनका माइक ऑन है बंद कर लेंगे। अपना लक्ष्य से अपना लक्ष्य सेट करना। पहला सवाल है अपना लक्ष्य सेट करना। क्या हम सोचे हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमने यहाँ क्या सोच के आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी इस लक्ष्य के विषय में बताया है। हमारा कठिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको कहां तक पहुंचना है, कितना तक हमको यहां से लेना है। हमारा डायरेक्शन समुद्र है, अब उससे हम कितना निकाल पाएंगे, ये हमको, उस लक्ष्य को हमको साधना है। तो वो लक्ष्य आपको तय करना है कि हमको कैसे हम वहां तक पहुंच पाएंगे, उस लक्ष्य को सेट करना। एक साल में
एक साल का 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 15 साल का लक्ष्य जो स्पष्ट हो, जिसको मापा जा सके, पूरा किया जा सके, वास्तविक हो, समय सीमा के साथ हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। आपको एक छोटी छोटी, आपको एक एक साल का पहले लेना होगा। 1 साल में हमको क्या करना है। रूबी बनना है तो रूबी का आप तैयारी कीजिए, डायमंड बनना है का तैयारी कीजिए, डबल डायमंड बनना है तो डबल डायमंड कीजिए। एक एक साल का आप यहाँ ड्रीम सेट कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना 3500 पीवी एडवांस प्रोडक्ट को सीड स्टॉक रखना, रोज प्रोडक्ट बेचना। आप 3500 पीवी का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। लोग यहाँ करता क्या है, एक दो सामान उठाता है और एथी जाके फील्ड में बताना शुरू करता है। नहीं, आपको 3500 पीवी यानी 10,000 रुपया का आपका पास प्रोडक्ट होना जरूरी है, तब आपको आगे बढ़ने में सुविधा ज्यादा होगा। और डेली प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बेचना अनिवार्य है। रोज कम से कम एक प्लान जरूरी खाएं। अब हम क्या करते हैं, जिसी को बताए हैं उसी को हम बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक नए से व्यक्ति से रोज, एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को आपको प्लान दिखाना चाहिए, बात करना चाहिए। रोज दो, चौथा में रोज दो नाम जोड़ना, अपना डायरी में मेंटेनेंस करना। डेली दो व्यक्ति को नंबर आपके पास होना चाहिए, आना चाहिए, तो हम सक्सेस जरूर होंगे। लोग यहाँ करता क्या है, एक आदमी दो आदमी बताया, दो आदमी उसको नकार दिया और तीसरा चौथा आदमी पास जाना ही नहीं चाह रहा है, पांचवा छठा पास जाना ही नहीं चाह रहा है, आठवां नौवां पास जाना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहां से उसको वो बात माना ही नहीं, सुना ही नहीं। क्योंकि आज तो लोग थका चुका है, पूरे हमारे इंडिया लोग ऐसा कर कर के थक के रखा है कि लोग अच्छा चीज को भी विश्वास नहीं लगता है। तो दो आदमी चार आदमी पास गया, वो जहां ना किया वो बैठ जाता है, तो वैसा बैठना भी नहीं है। आगे शेयर करें सर। हर सप्ताह कम से कम एक, अब जिसको हम प्लान दिए, हर सप्ताह में कम से कम एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। कम से कम एक सप्ताह में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहिए। छठा में नया लोग के साथ समय से डेली, साप्ताहिक और खास आरबीसी मीटिंग अटेंड कराना। यहाँ लोग आरबीसी मीटिंग के विषय
जो हमारे 7 बजे जो मीटिंग आती है कंपनी का, जो बड़े बड़े हमारे लीडर सब का, उनका हार्वेस्टिंग मीटिंग को प्रमोट करना, ये सप्ताह के अंदर में आपको कम से कम 1 से 2 आदमी को होना जरूरी है। 7वां में है अपने टीम मेंबर के साथ बड़ा इन्वेट रजिस्ट्रेशन और फ्रीडम डे में जाना। ये फ्रीडम डे जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है उसमें लोगों को ले जाने के लिए प्रमोट करना, तब जाके हम आगे सक्सेस होंगे। 8वां में है 30 मिनट रोज ऑडियो वीडियो सुनना और किताब पढ़ना। जो हमारे बुक है रिएक्शन का, उसको और ये वीडियो 30 मिनट के कम से कम डेली सुनना चाहिए, तब हम उस लायक बनने का और हम सीखने में सक्षम हो जाएंगे। 9वां में अपने अपलाइन के साथ बैठकर हमेशा अपने चीर फाड़ मतलब दिमाग का धुलाई करवाना। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बातें हैं कि जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उस बीमारी को निकाल के बाहर फेंक देता है, उस तरह से आपको क्या करना है कि अपने सीनियर के पास जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाया है, वहां जाकर अपना माइंड को यानी ऑपरेशन करके गंदे को निकाल देना, बैठ के अच्छे अच्छे बात को वहां से उस अपने गुरु को से लेना, ये आपको जरूरी है, तब जाके आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। 10वां में हमेशा उत्तरदायित्व और सीखने योग्य बने रहना, लगातार काम करते रहना। अब एक और बात महत्वपूर्ण बात है कि लोग सीखना नहीं चाहता है, मीटिंग के लिए करते हैं तो बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, और उसको पूछिएगा तो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। अब सोचिए वो व्यक्ति भी इतना टाइम नहीं है उसको एक मीटिंग को 1 घंटा अटेंड करने के लिए, और वो इतना बिजी है और उधर से पॉकेट उसका खाली है। सोच लीजिए यहाँ बात क्या है, कितना बड़ा रहस्य की बात है। उनके पास पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो भाई जिसके पास टाइम नहीं है तो उसके पास तो पैसा होना जरूरी है, क्योंकि बिजी व्यक्ति तो उसके पास तो बहुत पैसा होना, लेकिन उसका पैसा पॉकेट खाली रहता है, बहुत बिजी है लेकिन पैसा खाली है। तो वो सब नहीं होना चाहिए उसको। इसको ये चीज समझना है कि यहाँ हम टाइम देंगे, लोग समझता है कि हम टाइम देने जाएंगे, अभी हमको अभी 200 रुपया अभी जाएंगे काम करने के लिए 200 रुपया, लेकिन नहीं, यहाँ आप 2 घंटा टाइम दीजिएगा तो आप लाख रुपया कमाने का क्षमता आपको बढ़ेगा, लाख रुपया कमाने का जरिया आपको मिलेगा, लाख रुपया कमाने का आप सिस्टम आपको मिलेगा, लाख रुपया कमाने का आपको एक आगे बढ़ने का सिस्टम आपको मिल जाएगा। 11 में ना सिखाना और डुप्लीकेट कराना रोज। जो आप सीखें, आप मीटिंग में गए सीखें या आप अपने अपलाइन से सीखें, गुरु से सीखें, वो आपको डाउनलाइन को सिखाना। बहुत लोग नहीं सिखाता है, बहुत लोग कहता है कि छोड़ो ने 900 पीवी हुआ है तो उसको हम काहे फोन करेंगे, पैसा तो मेरे
हम ही को आएगा। तो वैसे करने से भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका अपलाइन को पैसा नहीं आएगा तो वो आपको काम नहीं करेगा। बोला इसमें पैसे नहीं आएगा तो क्यों काम करेंगे। तो आपको उसको सारा बातों को बताना और उसको ये कहना है कि जिस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं आप अपनी डाउनलाइन को सिखाना। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हमारे डीएक्शन में है। तो आप लोग यहाँ से आज जो भी जानकारी मिला टूटी फूटी भाषा में हमने आप लोग को बताने का प्रयास किए, और हम यही अपने बातों को समाप्त करते हैं। आप लोग को कैसा लगा मेरी बातों को आप बता सकते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी सारे यहाँ पॉइंट लिखे हुए ये पॉइंट हम डुप्लीकेट करते हैं और साथ साथ में हमारा ये टीम वर्क डुप्लीकेट करता है तो हम सफल हो जाते हैं। तो ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जेरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं, प्रिंट मशीन। हम लोग प्रिंटर मशीन बन जाते हैं तो हम लोग अनगिनत कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा हम सीखते हैं वैसा लोगों को भी सिखाने का रास्ता बताते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो करे, फिर उसके नीचे वो भी इसी तरह। डुप्लीकेट करना है यानी कॉपी करना है, नकल करना है। एग्जाम में आप कॉपी करते पकड़ा जाते हैं तो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एग्जाम हॉल से, और आपको फिर 2 साल 3 साल के लिए कोई भी एग्जाम मतलब बैठने नहीं दिया जाता है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डीएक्सएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नकल करते हैं तो पास हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी यहाँ का एक खूबसूरत सिस्टम है। और नकल करते हैं, पास हो जाते हैं तो फिर आप सफल हो जाते हैं। तो यही है सफलता का मूल मंत्र, सफलता का राज डीएक्शन में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। तो सभी लोग रोहन सर के लिए एक बार जोर से इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, अपना अपना माइक को अनम्यूट करके। अब हम 2 शब्द बोलना उनको मौका देते हैं कि सर जयप्रकाश सर अपना माइक को अनम्यूट करेंगे और रोहन सर के लिए 2 विषय बोलेंगे कि इनका जो है कैसा लगा आपका सेशन, 7 बेसिक रूल की बात की। जयप्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। रोहन सर का जो आगे गुड मॉर्निंग सेशन सर। में बात की, थोड़ा 2 शब्द इनके लिए भी बोलेंगे आप। आपका नाम ही नहीं है कैसे कुबेरी के आवाज आ रही है सर, अपना माइक। हाँ, आज के इस जूम मीटिंग में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और
उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आज रोहन सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का सेशन जो रोहन सर के लिए था बहुत ही बेहतरीन, और हमारे जितने भी जूम पे आए हुए सबके जहन में आज इनकी बात घुसा होगा। और हम भी इसी तरह से जूम पे आकर के ऐसे ऐसे शख्सियत का इस जूम मीटिंग में सुन करके, देख करके सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। और अभी जो डुप्लीकेशन की बात जो हो रही थी, और सेम यही डुप्लीकेशन करना चाहिए, और हमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना है, तभी हम इस डिएक्शन कंपनी में सक्सेस हो सकते हैं। अन्यथा अगर टाइम पास करना है तो फिर हम सुन करके एक तरफ भूल जाते हैं। हमें भी इस काम को बेहतरीन तरीका से करना है और सभी को करना चाहिए। तो मैं आज इस मीटिंग के लिए, रोहन सर के लिए, एक मैं भी चाहता हूं कि सभी को एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए।